रहस्यमयी हवेली का खौफ 1925 की एक अनसुलझी दास्तान दोस्तों। भारत के एक दूरस्थ गांव में चौहान हवेली नाम की एक भव्य लेकिन सुनसान हवेली थी। किंवदंती थी कि जो भी वहां रहने जाता या तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती या वह रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता। बुजुर्गों का मानना था कि यह हवेली श्रापित थी। लंबे समय तक यह हवेली वीरान रही, लेकिन एक दिन शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी विक्रम चौहान ने अपने परिवार सहित इसमें रहने का फैसला किया। उसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था, परंतु यह निर्णय उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। पहला दिन, एक अनजान खतरा। विक्रम अपनी पत्नी सुमन, बेटे आर्यन और बेटी प्रियंका के साथ हवेली में आ बसा। हवेली भले ही पुरानी थी, लेकिन विक्रम ने उसे फिर से आबाद करने की ठान ली। रात के सन्नाटे में प्रियंका की अचानक नींद खुल गई। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है। जब उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के गलियारों में किसी स्त्री की धीमी, भयावह हंसी गूंज उठी। घबराई प्रियंका मां पापा के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। सुबह जब उसने इस विचित्र घटना के बारे में बताया तो विक्रम ने इसे महज उसका भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। मगर हवेली की भयावहता धीरे धीरे सब पर हावी होने लगी। अजीबोगरीब घटनाओं की शुरुआत। कुछ ही दिनों में हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। आर्यन को कई बार रात में किसी के सुबकने की आवाज सुनाई दी। हवेली की खिड़कियां रहस्यमय तरीके से खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगीं। भयभीत होकर नौकर चाकर भी एक एक करके हवेली छोड़ने लगे। एक दिन तहखाने से किसी स्त्री के गाने की आवाज आई। पूरा परिवार सिहर उठा। विक्रम ने तहखाने में जाने की हिम्मत की। जब उसने दरवाजा खोला तो जमीन पर गहरे खरोंचों के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, यहां से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। बीते समय का एक गहरा राज डर के साये में घिरे विक्रम ने गांव के बुजुर्ग पंडित सोमेश्वर से मदद ली। पंडित जी ने हवेली का भयानक अतीत उजागर किया। 100 वर्ष पूर्व इस हवेली में राजकुमारी मृणालिनी रहा करती थीं। वह अपूर्व सुंदरी थीं और संगीत में निपुण थीं, लेकिन हवेली के क्रूर स्वामी राजा उदय प्रताप ने उन्हें बंधक बना लिया। जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो राजा ने निर्दयता से उन्हें इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया। तब से उनकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। भयावह रात, जीवन और मृत्यु का संघर्ष। पंडित सोमेश्वर ने हवेली को प्रेत बाधा से मुक्त करने के लिए हवन करने का सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक हवेली के अंदर तेज आंधी चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और एक छायामयी आकृति हवा में प्रकट हुई। राजकुमारी मृणालिनी की आत्मा। उसकी आंखों में आक्रोश था और चेहरे पर पीड़ा। वह गुस्से से कांपते हुए विक्रम की ओर बढ़ी और गरज कर बोली, तुम भी उसी के वंशज हो, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पंडित सोमेश्वर ने मंत्रोच्चार और तेज कर दिया। पूरी हवेली कांप उठी, दीवारें चटकने लगीं। आत्मा की चीखों से वातावरण भयावह हो गया। कुछ ही क्षणों में वह दहकती लपटों के बीच समा गई और हवेली में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। अनसुलझा रहस्य। सुबह होते ही विक्रम ने हवेली छोड़ने का निश्चय किया, मगर जैसे ही वह बाहर निकला, तहखाने की एक दीवार अचानक ढह गई। वहां से एक कंकाल बरामद हुआ, राजकुमारी मृणालिनी का। उसके निर्जीव हाथों में एक जर्जर पन्ना दबा हुआ था, जिस पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए था। विक्रम ने पूरे विधि विधान से कंकाल का अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी।